आपका केस कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आपने अपने केस में अच्छे से क्रॉस एग्जामिन कर लिया तो आप वो हारा हुआ केस भी जीत सकते हैं। आज हम बात करते हैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में जिसमें कि हम पत्नी का अगर क्रॉस करते हैं उसकी इनकम के रिगार्डिंग, क्योंकि नॉर्मल आपने देखा हो कि वाइफ झूठ बोलती है कि भी मैं कमाती नहीं हूँ, या फिर मुझे कमाने नहीं दिया, या मुझे पढ़ने नहीं दिया। इन चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप क्रॉस करते हैं तो कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे और क्या जवाब मिलता है, और उस जवाब के रिगार्डिंग जो भी आपका रिप्लाई आता है उसमें आप कौन सा क्रॉस क्वेश्चन उनसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। नॉर्मल आपने वाइफ को कहते हुए सुना होगा कि भाई मुझे मेरे पति ने पढ़ने नहीं दिया। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई अगर कोई स्टडी की ऐसी बात है तो जब आपकी शादी हुई क्या वो कोई स्टडी कर रही थी? अगर वो घर में उसमें खाली बैठी हुई तो आपसे पूछिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि भाई आपकी जब शादी हुई तो आप कौन सी क्लास में थी, कौन सा कोर्स कर रही थी, किस जगह से कर रही थी। अगर वो कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब जब आपके पिता ने ही आपको नहीं पढ़ाया, स्टडी पे ध्यान नहीं दिया, तो अब शादी के बाद पति पर कैसे इल्ज़ाम लगा रही है कि भी पति ने नहीं पढ़ने दिया? जब अपने घर में थी तब भी तो आप स्टडी कर रही होती। अगर पत्नी ने झूठ बोल दिया, कह दिया नहीं मैं स्टडी कर रही थी, उस जगह कर रही थी, या फिर ये कोर्स कर रही थी, तो उनसे उस चीज़ के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, डिमांड कर लीजिए कि भाई वो डॉक्यूमेंट आप दिखाइए। अगर वो कहती है कि भाई वे डॉक्यूमेंट तो पति के पास रह के घर में, अगर कहीं कंप्लेंट में वो लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उससे कहिए कि भाई अब आप झूठ बोल रही है, पहले तो आपने कहीं मेंशन नहीं किया। और चलो अगर ये चीज़ भी आ जाती है कि वे डॉक्यूमेंट उसने लिखे हुए पहले से कि आप ही के पास है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया था उससे आप भाई उसकी डुप्लीकेट कॉपी तो ला सकती है। अगर नहीं भी हो ऐसा, वो मना भी करे, आनाकानी भी करे, तो इसका मतलब इसमें फिर आप सजेशन दे दीजिए कि भी आप झूठ बोल रही हैं, आपने कोई कोर्स ही नहीं किया। अगर आपको पक्का कन्फर्म है कि वाइफ झूठ बोल रही है तो आप जिस इंस्टीट्यूट के बारे में वो कह रही है, बात बोल रही है, आप उसका पूरा एड्रेस लिखवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, और उसको फिर क्रॉस एग्जाम में अपने एविडेंस में बुलवा भी सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो उससे पत्नी झूठी साबित हो जाएगी। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे ये कहते हैं भी पत्नी अगर ये कहती है कि भी मैं कोई कोर्स कर रही थी और उसका मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया कि भाई एग्ज़ाम नहीं दोगे, तो आप उसके रिगार्डिंग पूछिए भाई अगर चलो ठीक है उस वक्त आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया, आप अपने मायके जब गई हुई थी उस वक्त तो एग्ज़ाम दे सकती थी। साथ में एग्ज़ाम का समय कब था ये पूछ लीजिए। अगर जो एग्ज़ाम का समय था उस वक्त अगर वो मायके गई हुई है या उसने घर छोड़ दिया था अपना मैट्रिमोनियल हाउस, तो भाई आपके पास तो समय था एग्ज़ाम देने के लिए, आपने क्यों नहीं दिया? पत्नी कहती है भी मेरी जो फीस है वो मेरे पिता ने पेश की है। तो अगर आपके पिता ने आपकी फ़ीस पे की है तो उसकी स्लिप दिखाइए, कहाँ पर है, कितने पैसे दिए थे, कैसे दिए थे, कम से कम स्लिप तो आपके पास होगी। अगर पति ने खुद पैसे दिए हुए हैं तो वो उसका रिकॉर्ड दिखाएं, अकाउंट से निकाले हैं तो उसको दिखाएं, अगर उसने ऑनलाइन पे किया है तो उस चीज़ को दिखाएं। पत्नी का ये इल्ज़ाम हो कि भी मेरी जो फीस है वो पे नहीं हो पाई, या पति ने पे नहीं की, या फिर उसने पे नहीं करने दी। सिंपल सी बात है, आज के समय में ऑनलाइन फ़ीस कोई भी सबमिट करवा सकता है। आप उसमें कह सकते हैं कि फ़ीस तो ऑनलाइन होती है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, किसी में भी अगर आप जमा कराएं तो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है, आपके पिता करवा सकता है, आपके भाई करवा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। पत्नी इल्ज़ाम लगा भी मुझे एग्जाम ही नहीं देने दिया, तो ठीक है, अगर कोई ऐसी मायके वाली डेट सेट नहीं होती है कि वो मायके गई थी, एग्ज़ाम टाइम भी था, तो आप उसमें कह सकते हैं कि जब आपने अपना परमानेंट मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ा उसके बाद तो आप एग्ज़ाम दे सकती थी, उसके बाद तो आपके पास समय ही समय था। चलो ससुराल में थी, ससुराल वालों ने नहीं पढ़ने दिया, लेकिन उसके बाद तो आप ये काम कर सकती थी। तो ऐसे में पत्नी अगर ज़्यादा समझदार बनकर ये कहे कि भाई मैं डिप्रेस हो गई थी, परेशान हो गई थी, अरे या फिर भाई केस स्टार्ट हो गए थे, तो ऐसे में आपको कहना भाई अगर कोई ऐसी आपको ज़्यादा ही डिप्रेशन थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो कोई मेडिकल दिखाइए अपना। भाई कहीं आप गई हैं, मेडिकल एग्जाम अपना करवाया, किसी डॉक्टर को दिखाया होगा कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की मैं पढ़ ही नहीं पा रही, स्टडी नहीं कर पा रही, और ऐसे में आपको केस करने की बड़ी अच्छी सूझी, आपने केस कर दिए। चलो अगर यहाँ पर पति ने पहले केस किया हुआ है, डिवोर्स या सेक्शन 9 पति ने डाल भी दिया, तो ऐसे में आपने कोई लाजमी, पति तो एक ही केस करता है, एक या दो से ज़्यादा नहीं होते, पत्नी की झड़ लग जाती है,
कहीं एफआईआर हो रही है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं मेंटेनेंस है, या कोई वैसे भी एफआईआर एक्स्ट्रा भी हो जाती है, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ों के लिए दिमाग था, इसमें आप डिप्रेस नहीं हो रही थी, आप केस मत करती भाई। पहले आप अपने कमाने पर ध्यान दे लेती भाई, कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, आदमी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसका पेट भरे, तभी तो जीवन जिएगा। आप कमाने पे ध्यान देती, आपने केसों पे ध्यान क्यों दिया? तो ये भी आप क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि वाइफ कहती है कि भी मुझे जॉब नहीं करनी थी, तो ऐसे में आप ये कीजिए भाई, आप शादी से पहले कितनी जॉब कर रही थी, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है? अगर वो कहती है कि भी कि मैंने किसी जगह जॉब की है तो दिखाइए उनको, उनका रिकॉर्ड लेकर आइए। यहाँ अगर पत्नी कहती है मैंने जॉब की, तो फंसी कि पहले जॉब कर सकती थी तो अब क्यों नहीं कर रही है। अगर वो ये कहती कि पहले जॉब करती थी, पति ने जॉब छुड़वा दी, बहुत बार ऐसा सुनने को देखने को मिलता है कि पत्नी कहती भी मेरी जॉब छुड़वा दी, मेरी नौकरी छुड़वा दी, मुझे काम नहीं करने दिया। तो ठीक है, चलो उसकी इस बात को स्वीकार करते कि पति ने छुड़वा दी, लेकिन अब तो आप कर सकती हैं, अब तो सक्षम है। कई बार पत्नी बहाना लेती है कि मेरे पास बच्चे हो गए, बच्चों के कारण मैं जॉब नहीं कर पाई। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी कितने टाइम का मिलता है अभी रिलैक्सेशन? 6 मंथ, 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं मिलता किसी को भी। अगर 1 ईयर के बाद भी आप जॉब कर सकती हैं, बच्चा बड़ा हो गया, दूध छूट चुका है, अब जॉब कर लीजिए, किसने रोका है भाई? देखभाल के लिए अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप जहाँ रह रही है अपनी फैमिली के साथ, अगर वे देखभाल नहीं कर सकते तो बच्चा हमको दे दीजिए, तब आप जॉब कर लीजिए। तो पत्नी जहाँ पर भी कोई टोके तो उससे क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से करते चलने। वाइफ कहती है भी कि मैं जॉब कर रही थी और मेरी जॉब छुड़वा दी गई। ठीक है, आपने जॉब छोड़ी है, उसका रिजाइन आपने किया होगा, लेटर दिखाइए। आपने कोई रीज़न लिखा कि मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती, जबरदस्ती मेरी छुड़वाई जा रही है? आपने कहीं कंप्लेंट की? प्राइवेट जॉब है आपकी, तो आप कहीं लेबर कमीशन गई हैं, कहीं आपने कंप्लेंट डाली है? अगर बेवजह आपकी कोई जॉब छुड़वा रहा है, या फिर पुलिस कंप्लेंट पति के खिलाफ की है, या फिर कंपनी ने के पास अगर पति ने कंप्लेंट की है, कोई ये भी इल्ज़ाम लगता है कि भाई पति ने मेरी कंपनी में कंप्लेंट कर दी, मेरी जॉब छूट गई, चली गई, तो पति की कोई कंप्लेंट है, उसके रिगार्डिंग आपने अपनी कंपनी कुछ लिखा, कुछ कहा, या कंपनी के पास कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट है, या आपके पास इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई एविडेंस है जो इस बात को कहे, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है? इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है जो इल्ज़ाम के रूप में हो, आपके खिलाफ हो, और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करें। नहीं, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना ही करना है। अब कई बार पत्नी कहती है कि भाई मैंने पहले कभी नहीं कमाई की और मैं अभी भी कुछ नहीं कर रही हूँ, तो आप ये कह सकते हैं भाई आप कमाने की इच्छा तो रखती हैं, तो इस पे तो कोई मना नहीं करेगा। अगर वो कहती मैं कमाने की इच्छा नहीं रखती, इसका मतलब आप पति से पैसा लेना चाहती हैं, बेवजह परेशान करना चाहती हैं। अगर कहीं भी हाँ मैं कमा सकती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, तो अगर पत्नी ने कहीं कुछ कोर्स वगैरह किया हो तो उसको देख लीजिए, उसके रिगार्डिंग बात करें। अगर नहीं तो भाई आपको सिलाई कढ़ाई तो नॉर्मल चीज़ है कि लेडी से पूछे भाई सिलाई आती है, हाँ, तो इसमें यह कहिए भाई अगर हम आपको एक सिलाई मशीन दे दें तब तो आप कमा सकती हैं अपने लिए, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं। एक सिलाई मशीन कितने की आती है? 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपको पैसे दे देते हैं, या सिलाई मशीन ही ला कर दे देते हैं, तब तो आप कमा सकती हैं। ऐसे पत्नी घूम जाएगी, वो कहेगी नहीं मैं ये नहीं कर सकती। भाई कोर्ट में आती, कोर्ट में कौन सा आपको हर रोज़ आना होता है? महीने में एक डेट लगती है, केस भी आप ही की फाइल की हुई है, मत फाइल कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए कुछ समय के लिए, प्रोसीडिंग में को कह दीजिए। और आजकल तो ऑनलाइन भी अटेंड हो रहे हैं, और महीने में एक दिन कोर्ट आ गए तो कौन सा ये थोड़े आपको पूरा महीना खराब हो गया। तो ऐसे में आपको ये सजेशन जरूर देने चाहिए। कोई कंप्यूटर कोर्स है तो कंप्यूटर की बात कीजिए, या आप कोई कंप्यूटर देते हैं, छोटा सा लैपटॉप दे देते हैं, आप उसमें अपना काम चला लीजिए, उसके पैसे दे देते हैं। भाई आप कमाने में सक्षम हैं, आप कमा सकते हैं, तो इस तरह से कमा लीजिए। सिलाई मशीन एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पत्नी को कुछ नहीं करना आता हो तो सिलाई रिगार्डिंग पूछेंगे, उसने हाँ कर दिया तो यहीं पर उसको दबा दीजिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे ही स्टेप से ही होनी चाहिए कि उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचे। लेकिन इन सभी बातों में एक बात का ध्यान जरूर रखना है, वो ये कि कभी भी ये ना कहें कि पत्नी पहले कमाती नहीं थी और आज भी नहीं कमाती है। हमको हमेशा इस बात पर जोर देना कि आप पहले भी कमाती थी, आप छुपा रही हैं यहाँ पर, और आज भी आप कमा रही हैं। पत्नी खुद अपने मुंह से बेशक कितनी बार भी कि मैं नहीं कमा रही, लेकिन आप कह रहे नहीं। आपका सजेशन लास्ट में ये होना चाहिए कि आप कमाती हैं, आप चाहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, चाहे कोचिंग सेंटर चलाती हैं, या कोई ऐसी जॉब कर रही हैं जिसमें प्राइवेट आपको सैलरी कैश में मिलती है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहना है कि आप नहीं कमाती हैं। आप कमा आज भी रही है, आप कोर्ट के सामने झूठ बोल रही है कि आप नहीं कमा रही है।
इसी इनकम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं और कई चीज़ें भी होती है ऐसी, जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट। इनकम एफिडेविट फाइल किया जाता है, उसमें अकाउंट स्टेटमेंट भी लगती है। ऐसे में कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो बैंक में ट्रांजैक्शन होती है, पहले कुछ कमाया तो उस बैंक को ही क्लोज करा देते हैं और साथ में अकाउंट स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं। जब वो अकाउंट ही क्लोज हो गया तो उसको लगा देते हैं कि भाई जो फ्रेश है या फिर जो प्रेजेंट में उसको लगाते हैं। ऐसे में अगर आप पत्नी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके कितने अकाउंट थे जो आपने क्लोज कराए हैं, तो ऐसे में जो ज़्यादा समझदार पत्नी होती है वे जवाब देती है कि भाई अकॉर्डिंग टू जो रजनीश वर्सी नेहा की जजमेंट है उसके लिए मैं ऑलरेडी ये चीज़ें डिटेल दे चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में और जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि ऑलरेडी वो रिटर्न में है चीज़ें। ऐसे जवाब दे देती है और उस पर कोर्ट भी ऑब्जेक्शन करती है भी उसने ऑलरेडी दिक्कत दिया हो तो और पूछने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन घुमाकर पूछना है कि भाई आपके कितने अकाउंट थे जो आपने क्लोज करवाए हुए हैं, और उसमें टाइम पीरियड भी दीजिए कि पिछले 10 साल में या 5 साल में आपने कितने बैंकों में अकाउंट ओपन करवाए और कितने आपने क्लोज करवाए, कितनी ड्यूरेशन में रखें। अगर आप इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई एविडेंस लेकर आ जाते हैं कि नॉर्मल अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन कार्ड सर्च कराए तो निकल आता है कि कितने अकाउंट थे, कितने क्लोज हुए हैं, तो उनकी डिटेल दे करके पत्नी के खिलाफ आप 340 CRPC में केस डाल कर सकते हैं कि इसने कोर्ट के सामने झूठ बोला, झूठा इनकम एफिडेविट फाइल किया। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन करना है। इसके अलावा अगर कहीं पत्नी जाती है, कोई ऐसा काम करती है, तो आप उसका पीछा करवा सकते हैं या फिर कहीं उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट में काम करिए, कहीं जा रही है या घर पे कोई कोचिंग सेंटर चलाया हुआ है, और उसको भी कोर्ट में लगा सकते हैं। हमेशा ये मत डिपेंड रहिए कि भी जो कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग आप पूछेंगे या क्रॉस करेंगे तो वही काफ़ी है, नहीं। आपको अपने केस में एविडेंस भी जुटाने होते हैं, तो फील्ड में भी काम करना होता है। हर जगह आपके वकील साहब नहीं जाएंगे, आपको खुद भी मेहनत करनी होती है। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो किसी और से करवाइए, रिलेटिव एजेंसियां हैं या यार दोस्त हैं उनसे कहिए, लेकिन ऐसे मतलब खाली हाथ मत बैठिए, एविडेंस जरूर जुटाइए। बहुत बार आपने केस में देखा होगा कि भी पत्नियां पहले जॉब करती थी, जैसे ही आपस में केस स्टार्ट हुए पत्नी ने जॉब करना छोड़ दिया। ऐसे में वो कहती भी मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, मुझे जॉब कोई मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे में जब वो गए तो आपसे मुझे पूछिए भाई आपने लिंक्डइन पे अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है? नॉर्मली जॉब के लिए वहां पर अप्लाई किया जाता है, वहां पर स्टेटस डाला जाता है। या आपने भाई कहीं पर फॉर्म भरे हैं, कहीं आपने अप्लाई किया है, दिखाइए। आप जानबूझकर कोर्ट में झूठ बोल रही है, आपने कभी अप्लाई नहीं किया। आप चाहते कि पति की कमाई से मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आपने कहीं अप्लाई किया तो मुझे दिखाइए। आपने रिज्यूम किस किस जगह भेजा, कहाँ कहाँ मेल किया है, किस किस जगह आपने व्हाट्सअप किया है। नॉर्मल कंपनियां मेल ही करवाती है, तो ईमेल ले लीजिए उससे। और आज से पहले का मतलब जब आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि बाद में लाकर दिखाएंगे नहीं। वो अगर दिखाने से मना करे, समझ लीजिए झूठ बोल रही है, तो उसमें सजेशन देना है कि भी आप झूठ बोल रही है, आपने कहीं पर भी ऐसा अप्लाई नहीं किया है, आप कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, आप पहले अच्छी खासी जॉब कर रही थी, अब आप कोर्ट से छुपा रही हैं। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि साबित यह नहीं करना कि पत्नी नहीं कमा रही है, पत्नी झूठ बोल रही है, पत्नी छुपा रही है इन चीज़ों को, इस तरह से उसका सजेशन देना है। लास्ट में फिर ये कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप अभी भी कमा रही हैं और कोर्ट से इस बात को छुपा रही हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर पत्नी के खिलाफ कोई सबूत होते हैं या फिर कोई रिलैक्सेशन लेना हो कमाई के रिगार्डिंग, तो आप ले सकते हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस कम मिले। लेकिन जहाँ आपने ये कह दिया कि आप कमाई नहीं रही है, आप झूठ बोल रही है, तो यहाँ ये बात भी आ जाती है कि वो तो कमाने में सक्षम ही नहीं, वो कमाई नहीं रही है तो उसको इतना मेंटेनेंस मिले। लेकिन जहाँ ये बात आ जाती है कि पत्नी झूठ बोल रही है, वो कमा सकती है और कमा रही है, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इसलिए लास्ट में सजेशन ये देना है कि आप कमा रही है लेकिन आप कोर्ट से छुपा रही है। जरा सा भी कहीं एविडेंस मिल जाए तो उसको दिखा सकते हैं, कोर्ट में साबित कर सकते हैं। देखिए, इस क्रॉस एग्जामिन के समय जब आप पत्नी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो अगर पत्नी ने कहीं कोई चीज़ झूठ बोली है तो उस चीज़ को भी लीजिए कि जैसे उसने कोई छुपाया है कि वो कहीं जॉब करती थी, तो उस रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि भाई आपने वहाँ जॉब की हुई है, इस जगह जॉब की हुई है। और जब भी ये क्वेश्चन पुट करें तो कभी भी टाइम पीरियड को मेंशन मत कीजिए। सपोज कीजिए वाइफ ने इनकम एफिडेविट में दिखाया जी मैंने एक कंपनी में जॉब की है, लेकिन आपको पता है उसने पहले भी 2 कंपनियों में की हुई है, लेकिन पहले 5 साल पहले की हुई है। आप ऐसे में उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए भी आपने इन कंपनियों में भी काम किया हुआ है ना, बोले हाँ, बस इतना करके छोड़ दीजिए। जब आर्गुमेंट आए तब दिखाइए
कि देखिए पत्नी ने इसी जगह भी काम किया और अपने इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं किया, तो वो कहेगी नहीं ये तो काम मैंने पहले किया हुआ था, ये तो भाई उस समय का था, मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, लेकिन तब तक एविडेंस की स्टेज चली जाती है। तो इस प्रकार से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा पूछो एविडेंस निकालो, नहीं, कई बार आधा अधूरा भी छोड़ दो, आधा अधूरा छोड़ करके बाद में आर्गुमेंट में इस चीज़ को कंप्लीट करो। पत्नी ने कहा कि जी एक कंपनी में जॉब की थी, आपने 2 कंपनियों के नाम लिए जो पहले कभी किए, उसने हाँ कर दिए, आर्गुमेंट में आप इस चीज़ को लेकर आ गए। पत्नी कहती जी पहले की थी तो मेंशन क्यों नहीं किया। अब इनकम एफिडेविट में मेंशन करना होता है सिर्फ 3 साल का, सिर्फ 3 साल तक का मेंशन करते हैं, उससे पहले का मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो फाइनल आर्गुमेंट के समय अपना एविडेंस देती है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि जी ये तो झूठ बोल रही है या फिर झूठा अपना जो एविडेंस है वो दे रही है कोर्ट के सामने। तो ऐसे में फिर उसको या तो स्पेशल परमिशन लेनी होती है उस चीज़ को साबित करने के लिए कोर्ट से कि मैं एविडेंस दूंगी, या फिर वो चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है। लेकिन इस चीज़ को आपको इस तरह से प्रेजेंट करना कि सामने वाली पार्टी की नॉलेज में भी ना आए और हमारा काम भी बन जाए। क्रॉस क्वेश्चनिंग इसी तरह से की जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि क्वेश्चन बनते हैं हर किसी की स्टोरी के हिसाब से। कहीं पर पत्नी कमाती है, कहीं नहीं कमाती, कहीं पढ़ी लिखी है, कहीं कम पढ़ी लिखी है, कहीं गांव का माहौल है, कहीं शहर का माहौल है, या फिर कहीं बच्चे हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं, कब घर छोड़ा था, शादी के बाद भी कमाती थी, नहीं कमाती थी। तो हर स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं। अगर सारी पॉइंटों को कवर किया जाए तो मेरे ख्याल से शायद पूरा एक दिन भी कम बने इन सब क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में बताने में, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। फिर मैंने कोशिश की कि जो चीज़ें मेन हो सके उनके रिगार्डिंग बात की जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको व्हाट्सअप ही करना होता है। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, द्वार कोर्ट में उससे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।